Muciza, 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 muciza. Muciza, 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 muciza. मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है। गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। तेरे सब गुनाहों को मिटा देता है, तुझको हर बीमारी से शिफा देता है। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मुझिज़ा, 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 मुझिज़ा। मुझिज़ा, 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 मुझिज़ा। मुझिज़ा, 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 मुझिज़ा। खुशी अपनी इत्मीनान देता है, गालिब आने वाला वो ईमान देता है। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, गालिब आने वाला वो ईमान देता है। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, गालिब आने वाला वो ईमान देता है। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, गालिब आने वाला वो ईमान देता है। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है। लाज के झूठे सफर परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करने आज के दिन के लिए पूरे आनंद के साथ बात वर्शिप करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है। फिर से यीशु बादलों पे आने वाला है, तुझको अपने साथ वो ले जाने वाला है। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मुझिज़ा होता है ये सुनाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है। ये सुनाम है, ये सुनाम है, ये सुनाम है।
मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। यीशु नाम है। नाच नाच कर, झूम झूम कर, सर सर उसके कामों को याद करते हैं, उसकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। सर मैं परमेश्वर मैं तेरे कामों को याद करता हूँ, तेरे वचनों को याद करता हूँ खुदावा। कैसे तू शिफा देता है परमेश्वर, कैसे तू कोड़ियों को शुद्ध करता है परमेश्वर, कैसे तू अंधों को आंखें देता है। यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है, यीशु नाम है। मौजज़ा, 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 मौजज़ा। मौजज़ा, मौजज़ा, मौजज़ा। मौजज़ा, मौजज़ा, मौजज़ा। मौजज़ा, 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 मौजज़ा। मौजज़ा, 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 मौजज़ा। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, गाल पाने वाला वो ईमान देता है। अपनी खुशी अपनी इत्मीनान देता है, गाली पाने वाला वो ईमान देता है। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा होता है यीशु नाम में, कुदरत है उसी के कलाम में। मौजज़ा, 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 मौजज़ा। मौजज़ा, 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 मौजज़ा। रूह त्यारा नाल मुगाज लड़ी दे, असी ते यहोवा दे हकून करी दे। रूह प्यारा नाल मुहाज लड़ी दे, असी ते यहोवा दे हकून करी दे। आकाश तो जद लश्करी आंदे, पैरों ने समंदरा रुल जांदे। आकाश तो जद लश्करियां दे, पैरों ने समुद्रा रुल जाते। बस एक फुला के तवार देना, सिर दुश्मना दे यूं खुल जाने। एक फला का दीवार देना, मेरे दुश्मना दे दिल खुल जाते। सूरत यारा ना मुगाज लड़ी दे,
लश्करियां दे मगरूर पैमाने रुल जाते आकाश तो जद लश्करियां दे मगरूर पैमाने रुल जाते वाह भुलदा बुरिज बनाने वाले फिर अपनी जुबाना भुल जाते भूलदा बुर्ज बनाने वाले फिर अपनी जुबाना भूल जाते सूरत यारा ना मुगाज लड़ी दे असी ते यहोवा दे आकून खरीदे बिच जंग दे बेताब पैर खरीदे असी ते यहोवा दे आकून खरीदे सूरत यारा ना मुगाज लड़ी दे असी ते यहोवा दे आकून खरीदे सूरत यारा मुहाज लड़ी दे असी ते यहोवा दे हकून खरीदे सत बरस तक कौम तू अपनी दुश्मन दे हथियार चलाਉਂਦਾ आज बरस तक कौम तो अपनी दुश्मन दे हथियार चलाਉਂਦਾ सत चक्कर दुश्मन हाँ सत चक्कर लश्कर तो लवा के हालेलुया दा नारा लवादा पद चकर लश्कर तो लगा के हालेलुया दा नारा लगाता यही होती दीवार गिराता मैं शिकस्त वाले ना दिल च तड़ी दे असी ते यहोवा दे आकून खरीदे मैं शिकस्त वाले ना दिल च पड़ी दे असी ते यहोवा दे हकून खरीदे आकाश तो जद लश्करियां दे शैतान दे साबिर भुल जावे आकाश तो जद लश्करियां दे शैतान से साबिर भूल जाते अधिकार दिला दे मनसूबे अपने ही मुआबिक मुल पाते अधिकार दिला दे मनसूबे अपने ही मुआबिक भूल पाते सूरत यारा नाल मुगाज लड़ी दे ओ असी ते यहोवा दे हकून खरीदे सूरत यारा नाल मुगाज लड़ी दे असी ते यहोवा दे हकून खरीदे बिच जंग दे बेताब पैर तरी दे असी ते यहोवा दे हकून खरीदे बिच जंग दे बेताब पैर चढ़ी दे असी ते यहोवा दे हकून खरीदे आओ लल के सना गाल ये मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गाल ये मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गाल ये मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गाल ये मरियम दे लाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती बताल दी आओ मिल के सना गाल ये मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गाल ये मरियम दे लाल दी जाने की
लफ्ज़ां विच बयान करां शाने कमाल दी केड़े लफ्ज़ां विच बयान करां शाने कमाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती पताल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी ओ वाली कुल जहान दा नूरा दा नूर है ओ वाली कुल जहान दा नूरा दा नूर है मिलदे खजाने खुशियां दे ओ दे हजूर है मिलदे खजाने खुशियां दे ओ दे हजूर है सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती पताल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती पताल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी पापा तो जोन जात है एक ये सुनाम है पापा तो जोन जात है एक ये सुनाम है सारे जग दी ऊंची शान तो ओदी ऊंची शान है सारे जग दी ऊंची शान तो ओदी ऊंची शान है केड़े लफ्ज़ां विच बयान करां शाने कमाल दी केड़े लफ्ज़ां विच बयान करां कमाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती पताल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी ओ वाली कुल जहान दा नूरा दा नूर है ओ वाली कुल जहान दा नूरा दा नूर है ओ वाली कुल जहान दा नूरा दा नूर है ओ वाली कुल जहान दा नूरा दा नूर है मिलदे खजाने खुशियां दे ओदे हजूर है मिलदे खजाने खुशियां दे ओदे हजूर है सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी
हजूर है मिलदे खजाने खुशियां दे ओदे हजूर है मिलदे खजाने खुशियां दे ओदे हजूर है सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी सारे जग दे विच है रोशनी उस दे जलाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती बताल दी आओ मिल के सना मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी पापा तो जो नजात दे एक ये सुनाम है पापा तो जो नजात दे एक ये सुनाम है सारे जग दी ऊंची शान तो ओदी ऊंची शान है सारी जग दी ऊंची शान तो ओदी ऊंची शान है केड़े लफ्ज़ां विच बयान करां शान कमाल दी तेरे लफ्ज़ां विच बयान करा शान कमाल दी केड़े लफ्ज़ां विच बयान करां शान कमाल दी तेरे लफ्ज़ां विच बयान करा शान कमाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती बताल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी नाच नाच कर झूम झूम आओ कर मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आइए आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी जाने की एक गल जो सारी धरती बताल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी तालीम दें परमेश्वर के लिए जोर से और जोर से पापा तो जो नजात दे एक ये सुनाम है सारे जग दी उच्ची शान तो ओदी ऊंची शान है केड़े लफ्ज़ां विच बयान करा शान कमाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी आओ मिल के सना गालिए मरियम दे लाल दी तालीम दें परमेश्वर के लिए जोर से और जोर से तालीम दें और जोर से ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਥਨੀ। ਮੈਂ ਸਰਪੁਰਾ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਅੱਜ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ
ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ 2010 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸੀ ਔਰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੇਬੀ ਕੰਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਦੇ 3-4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸਰਾ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਬਣਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਦੋਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੰਬਰਾ ਚਰਚ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪੋਸਟਲ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਭ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ। ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ। 21 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਬॉय ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁੱਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਬੜੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵਾ ਤੇਰੀ, बड़ी कुदरत वाली है आवाज़ होवा तेरी, बड़ी ताकत वाली है बड़ी ताकत वाली है आवाज होवा तेरी, बड़ी कुदरत वाली है आवाज़ होवा तेरी। खुदावन सारे पापों को मिटाता है, खुदावन सारे बोझों को उठाता है, खुदावन सारे पापों को मिटाता है, खुदावन सारे बोझों को मिटाता है, खुदावन सारी मुश्किलों को मिटाता है, खुदावन और सारा भी बन जाता है। तेरा नाम है रब्बेला, तू आंखों का उजाला, तेरा नाम है रब्बेला, तू आंखों का उजाला, तू शहद का मीठा प्याला, तू नूर सा सुंदर काला, तू शहद का मीठा प्याला, तू नूर से सुंदर डाला, तेरे नाम से सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से सत्य गाए,
यीशु नाम, 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 यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हम तेरी परस्तिश करने यीशु आए हैं, हम तेरी परस्तिश करने, यीशु आए हैं, हम तेरे रूह से दामन भरने आए हैं, हम तेरे रूह से दामन भरने आए हैं, हम तेरे नाम को सजदा करने आए हैं, और तेरा जोर से कुदरत देखने आए हैं। तेरे नाम में सबसे आला, तू आंखों का उजाला, तेरे नाम में सबसे आला, तू आंखों का उजाला, तू शहर का मीठा प्याला, तू नूर सा सुंदर गाला, तू शहर का मीठा प्याला, तू नूर सा सुंदर गाला। तेरे नाम के सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए। तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए। सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ऐ पाक खुदावंद शुक्रगुजारी लाए हैं, ऐ पाक खुदावंद शुक्रगुजारी लाए हैं, ऐ पाक खुदावंद आसे लेकर आए हैं, ऐ पाक खुदावंद आसे लेके आए हैं, ऐ पाक खुदावंद खून से धुलने आए हैं, ऐ पाक खुदावंद वसा से भरने आए हैं। तेरे नाम में सबसे आला, तू आंखों का उजाला, तेरे नाम में सबसे आला, तू आंखों का उजाला, तू शहर का मीठा प्याला, तू नूर सा सुंदर गाला। शहर का मीठा प्याला, तू नूर से सुंदर डाला, तेरे नाम पे सदके जाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से सदके गाए, तेरे नाम की स्तुति गाए, तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए। तेरे नाम से आस लगाए, तेरे नाम से सब कुछ पाए। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम। यीशु नाम, यीशु नाम, मेरी मुश्किल में वो तेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरे चाबी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे चाबी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे हाजी मेरा वो मुनज़्ज़ी मेरा, मेरा यीशु यीशु, 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 मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, मेरी मुश्किल में वो मुश्किल मुश्किल में, मेरी मुश्किल में मुश्किल मुश्किल में, मेरी मुश्किल में वो तेरा मुश्किल कुशा, मेरे चाबी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरा राफुल बवा मेरा मुश्किल कुशा, मेरा यीशु यीशु, 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 यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरी मुश्किल में वो मेरा मुश्किल कुशा, 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 मेरे चाबी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे शाफी ने दी मेरे दिल को शिफा, मेरे चाबी ने दी मेरे दिल को शिफा,
यीशु मेरा यीशु 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 यीशु उसका दुआ नरम और मुलायम भी है 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 वो है दाया मदद उसका कायम 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 भी है शाहों का शाह सबका हाजिरा मेरा यीशु यीशु 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 वो है गाजी मेरा वो मुनजी मेरा मेरा यीशु यीशु मेरा अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए ऊंची 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 आवाज में अगले 5 मिनट में हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस गैर भाषा में प्रार्थना करो अगले 5 मिनट अपने हाथों को उठा बोलो पवित्र आत्मा जो कुछ आज यहां पे हो मैं उसे स्वीकार करता हूं तेरे वचनों के प्रति अपने दिल को खोलता हूं और ग्रहण करने योग्य बनाता हूं मैं विश्वास करता हूं मैं आया नहीं हूं मैं लाया गया हूं तेरे दूतों के द्वारा तेरी मर्जी से आपकी मर्जी आज मेरी जिंदगी में पूरी हो जो वचन मुझे मिले मैं 100 गुना फल को लेके आ सकूं जिस तरह आपने यहोशू को बोला था कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा क्योंकि यही मेरी मर्जी है मेरे मसीह लोगों के लिए अन्य जातियों के बीच में कि मैं तुम्हें प्रभावशाली बना हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस वचन को सुनने के द्वारा आज मैं प्रभावशाली बन सकूं और वो आत्मा अपने अंदर लेके जा सकूं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं आमीन जितना लंबा और ऊंचा ब्लेसिंग उतनी लंबी और ऊंची आज का ये वचन आपको सेम न रहने दे यीशु मसीह के नाम में अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी है हर वो शर्मिंदगी हर वो कर्ज जो आपकी लाइफ का हिस्सा है इस वचन को सुनने से टूटे और आप फ्री घर वापस जा सके अगर आमीन ऊंचा ये आशीष आपकी है हालेलुया जोर से बोलो हालेलुया स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में हालेलुया बैठ जाओ अपने शरीर में आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं आमीन अपनी बाइबल को उठाओ बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है मेरे चंगे रहने का आधार है दिन और रात में अपना ध्यान इस वचन पे लगाता हूं उठाओ अपनी बाइबल को मांगो 5 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद करते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं अपने हाथों को उठा बोलो हर वो आत्मा आपकी आवाज ऊंची होनी चाहिए हर वो आत्मा जो मुझे प्रभावशाली बनने से रोके मेरी फैमिली को रोके हॉली गोस्ट रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में इस वचन को सुनने से पहले हर वो आत्मा जो मुझे प्रभावशाली बनने से रोके होली गोस्ट रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में
हर वो आत्मा जो मुझे प्रभावशाली बनने से रोके, जब परमेश्वर की मर्जी है मेरी जिंदगी में, होली गोस्ट रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जब मुझे प्रभावशाली बनने से रोके, होली गोस्ट रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। अपने होंठों को खोल के कि ऐ दुष्ट आत्मा, तू जो मुझे प्रभावशाली बनने से रोकना चाहती है, मैं तुझे रोकता हूं होली गोस्ट फायर से। होली गोस्ट 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 रिलीज करो फायर यीशु मसीह के नाम में। हर वो आत्मा जो मुझे प्रभावशाली बनने से रोके, होली गोस्ट फायर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, हर वो आत्मा जो आपके प्रभावशाली बनने से आपको रोके, गिरा दी जाए सदा के लिए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लंबा रोचा ब्लेसिंग लंबी और ऊंची। अपने हाथों को उठा बोलो थैंक यू जीसस। ये वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। उठा अपने हाथों को, 100 गुना फल लेके आए और अंधकार की शक्तियां से चुरा ना सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कांग्रेचुलेशन, आज आप प्रभु की हुजूरी में हो और सेम वापिस नहीं जा रहे हो। हालेलुया। आज का वचन आपको डिलीवर करेगा, आपको फ्री करेगा, बिल्ड करेगा। आमीन। तारीफ करो परमेश्वर की आत्मा के लिए। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर चाहता है कि तू असरदार बने। आमीन। आप जानते जब परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को चुना तो परमेश्वर ने यहोशू को बोला कि मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा। आमीन। संडे लोग हैरान थे कि एक छोटे से वचन का इतना बड़ा मतलब निकल सकता है। संडे आप थे यहां के नहीं? हाँ, कि पति अपने पत्नी से अपनी देह समान प्यार करे और पत्नी अपने पति के। कितना छोटा वचन था, लेकिन मतलब समझ आया कि नहीं? परमेश्वर वैसे ही है, उसका वचन आपको जितना सिंपल लगता है वो उतना पावरफुल है। परमेश्वर ने कहा यहोशू को, मैं ये चाहता हूं कि तू प्रभावशाली बने, क्योंकि यही परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए। ये उसका मास्टर। आप पूछते हो परमेश्वर से कि प्रभु तेरे मेरी जिंदगी में क्या योजना है? हाँ, तू मेरी जिंदगी से क्या चाहता है? पूछते हो कि नहीं पूछते हो? और कई बार पास्टर से लोग क्वेश्चन पूछते हैं, परमेश्वर की मेरी लाइफ में क्या बुलाहट है?
आपकी बुलाहट यह है कि परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। मैंने आपको एक गवाही दी थी चिक फिल ए रेस्टोरेंट की, जो अमेरिका की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन है। संडे को बंद रखता है। KFC, मैकडोनल्ड उससे पीछे है। बावजूद इससे कि संडे को 30-40% सेल होती है पूरे हफ्ते की, फिर भी वो 4 गुना आगे है उनसे, क्योंकि परमेश्वर यह चाहता है कि जब उसके लोग आत्मा में और वचन पे चले तो मैं उनको दूसरों में प्रभावशाली बना के अपनी ग्लोरी को, अपने आप को लोगों पे जाहिर कर सकूं। जब बाइबल बताती इजरायली लोग निकले थे मिस्र से, तो मिस्र और इजराइल कनान के बीच में, उन देशों के बीच में अगर आप ज्यादा से ज्यादा लगाओ तो 40 दिन का फासला था। कोई बोलता है 3 दिन, कोई बोलता है 10 दिन, कोई बोलता है 20 दिन, लेकिन मैं मानता हूं अपनी अगुवाई से कि वो 40 दिन थे, क्योंकि इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन रात के रोजे रखे और वो जंगल में भटकता फिरा 40 दिन रात, ताकि इजराइलियों ने जो किया वो उसको रिफाइंड कर सके आपकी सक्सेस में। आमीन। आप जानते जब इजरायली लोग मिस्र से निकले थे, परमेश्वर ने क्या कहा था? मैं तुम्हें इसलिए चुनता हूं ताकि मैं दूसरे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल खड़ी कर सकूं कि मैं इनका परमेश्वर हूं। समझ आ रही है कि नहीं? मैं तुम्हें प्रभावशाली बनाऊंगा, कोई राजा तुम पर फतह नहीं पाएगा, कोई बंदा तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम सबसे ऊंचे किए जाओगे। ये उनकी बुलाहट थी जब वो वहां से निकले, पर रास्ते में वो बुलाहट खो गई। कहां खो गई रास्ते में बुलाहट? लिखा उनके शरीर के कामों ने उन्हें प्रभावशाली बनने से रोका। जो प्रभु चाहता था उनकी जिंदगी में वो हुआ नहीं। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? 40 दिन के रास्ते को कितने सालों में पार किया उन्होंने? कल मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा था इधर वाली साइड से, ये जो फगवाड़ा वाली साइड से, तो रास्ते में मुझे मैसेज आया कि आप इधर वाली साइड से नहीं आना, क्योंकि जो फगवाड़ा है वो ब्लॉक है, कोई किसानों का कोई ब्लॉकेज है वहां पे। तो हम फगवाड़ा से निकले, पीछे होते हुए रामा मंडी के पिछले गांव से होते हुए, और मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था कि देखो खामरा कितने नजदीक है यहां से, लेकिन हम कहां पे जा रहे हैं? इधर, क्योंकि ब्लॉकेज है, इधर इधर इधर, फिर आगे ब्लॉकेज है, फिर ओ घूम के, और आधे घंटे में मुझे समझ आ गया कि इजरायलियों का क्या हाल प्रभु ने किया होगा कि 40 साल कनान उनके सामने होते हुए भी वो आसपास फिरते रहे उसके। आप समझ रहे हो कि नहीं? आधे घंटे में मैं पूरे गांव घूमा है, पीछे से वो तलहन से वो ढिलवा, क्या वो अलग अलग गांव पीछे, लुधियाना फगवाड़े के साइड पे जाके पीछे से, पलाही के पीछे से वो गांव, उसके बाद फिर घूम के खामरा ही ना आया। आधा घंटा, पौना घंटा गाड़ी में। मैंने कहा पौना घंटा परमेश्वर हमें यह दिखा रहा है कि इजरायली 40 साल उस देश के आसपास घूमते रहे लेकिन पहुंचे नहीं। कारण क्या था? शरीर के काम। क्या आपको यह लगता है कि परमेश्वर ने आपको आम होने के लिए चुना? बाइबल कहती है उसने तुम्हें खास होने के लिए, तुम निज प्रजा हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, और परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए तुमको चुना। लेकिन शैतान क्या चाहता है कि तुम पावरफुल ना रहो, तुम प्रभावशाली ना रहो। आप कभी फेल नहीं हो सकते, क्योंकि सक्सेस का बीज आपके अंदर है, डीएनए आपके अंदर है। आपको सुनो, अब मुझे मालूम है कि सक्सेस का डीएनए मेरे अंदर है। अगर आप फेसबुक के मालिक को जाके मिलेंगे ना, तो आज उसकी सफलता दिखती है कि 40 की उम्र से नीचे होने के बावजूद वो दुनिया के बिलियनियर्स में अपना स्थान बनाता है। आपको मालूम है, अपने वर्कर्स के साथ ही वो सो जाता है ऑफिस में, इतना काम करता है वो। अपने वर्कर्स के साथ ऑफिस में ऐसे सब कुर्सी पे सोए हैं, नींद आ जाती है उनको, इतना
मेहनती व्यक्ति हूं। और क्रिश्चियन लोग आज उनको पूछो प्रार्थना कितनी है, आधा घंटा। वचन कितना पढ़ते हो, 10 मिनट। चर्च कब जाते हो, जब बड़ी मीटिंग होती। और आप सोचते हो कि परमेश्वर आपको सफल करेगा। एक अन्य जाति बंदा अगर सफल है तो आपकी गलती है अगर आप उससे ज्यादा सफल नहीं है तो। इसे पर्सनल चैलेंज लेके चलो अपनी लाइफ में, पर्सनल चुनौती लेके चलो अपनी लाइफ में। इसलिए मैंने क्या कहा था, पत्नी अपने पति के और पति अपनी पत्नी अपने अपने समान। क्योंकि अगर एक अन्य जाति रिश्तेदार आपके घर में आके आपको बताएगा कि मत लड़ा करो, तो यह बेइज्जती है आपकी। इसे पर्सनल चैलेंज लो अपनी लाइफ में कि क्यों मेरे बेबी ने ये 15 साल। इसे पर्सनल चैलेंज लो और परमेश्वर के सामने जाओ, कमिटमेंट करो, वायदे करो, वेदियां बनाओ। ये मेरी प्रभु के सामने वेदी है कि रोज के इतने चैप्टर बाइबल के मैंने पढ़ने हैं और एक बुक का कोई भी हिस्सा पढ़ना है जो बाइबल की नहीं होगी और क्रिश्चियन होगी। ये मेरा वायदा है प्रभु से। आप समझ रहे हो नहीं? अगर आप नॉन क्रिश्चियन लोगों की बात करो, कोई नॉन क्रिश्चियन जो बिलियनर हो, जो अमीर हो, आशीषित हो, जाओ उससे पूछो उसके माता पिता ने एक बात जरूर सिखाई होगी या एक कॉमन गुण सब में होगा, वो बुक्स पढ़ने के आदी हैं। जाओ स्टडी करो, चाहे वो सऊदी अरब का किंग हो, चाहे वो बिलियनर हो, चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, आप उनमें एक गुण देखेंगे, उनको बुक पढ़ने का शौक है। कईयों जो प्रिंस हैं, बड़े सऊदी कंट्रीज के जो राजकुमार हैं, उनके राजा जो डैडी हैं, उन्होंने स्पेशल उनको एक काम दिया है कि एक हफ्ते में कम से कम एक बुक पढ़नी है। कोई भी बुक, किसी ग्रेट बंदे की या महात्मा गांधी की पढ़ लो, कोई भी पढ़ो, पर एक बुक पढ़नी है। और क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़े कितने दिन हो गए आपको? अच्छा, कोई बुक पढ़े कितने दिन हो गए आपको? आप बातों से महान नहीं हो सकते, ना अकेला आमीन बोलने से हो सकते। समझ आ रही है कि नहीं? जो चीजें आपको महान बनाती हैं वो छोटी हैं, पर है क्या? नींद आ रही है, एक और झपकी, बस आधे घंटे बाद प्रार्थना करता हूं। और जब नींद पूरी हो जाती है, प्रार्थना का समय खत्म हो चुका होता है और आपको लगता है ये छोटी बात है। फिर आपके मन में क्वेश्चन आते हैं, क्यों मेरी लाइफ में ये काम अब तक नहीं हुआ? क्यों? आपको लगता है छोटी बात है, प्रार्थना ना करना छोटी बात है। आपको लगता है हां मैं बाइबल पढ़ लेता हूं कभी कभी, ये छोटी बात है। एक अन्य जाति को रीडिंग की वैल्यू मालूम है, अन्य जाति को पढ़ने की वैल्यू मालूम है, और वो बुक्स पढ़ रहा है ढूंढ ढूंढ के। और आपके पास दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक बाइबल मौजूद है, दुनिया की सबसे सच्ची, सुच्ची, ताकतवर, और वो आप पढ़ते नहीं हो। और आप सोचते हो मैं सफल क्यों नहीं हो रहा हूं? कितने मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने कहा जो अन्य जाति हैं उनके अंदर आदत डाली गई है उनके माता पिता के द्वारा कि भाई एक हफ्ते में बुक खत्म करनी है, रीडिंग करनी है, हर रोज किसी भी बुक की करो, अच्छी बुक कोई भी ले लो, लेकिन रीडिंग करनी। हर ग्रेट बंदा आपको बुक पढ़ने वाला मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो। जो ग्रेट मतलब जो शरीर में ग्रेट है, आत्मा में हो ना हो। और पूछो आज मसीह लोगों से बाइबल पढ़े कितने दिन हो चुके हैं। एक पास्टर किसी के घर गया, खाना वाना खाया, प्रेयर की, वापिस आ गया। पीछे से औरत ने फोन किया, कहती पास्टर साहब आप मेरा चम्मच, उसका मिल नहीं रहा था, चांदी का चम्मच औरत का। सारा घर ढूंढ लिया, चम्मच नहीं मिला उसको। एंड में उसने पास्टर को फोन किया, उसी ने चुराया होगा। कहती पास्टर साहब आप हमारा चम्मच ले गए वापसी पे। कहता बहन अपनी बाइबल खोल के देख, मैं उसमें रख के आए होगी, मेरे को मालूम है तो अपनी बाइबल नहीं पढ़ती, तूने सारा घर ढूंढ लिया होगा, बाइबल नहीं ढूंढी होगी। उसके बाइबल में बीच में था चम्मच। आमीन। सारे डॉक्टर घूम लिए, सारे साइकेट्रिस्ट घूम लिए, सब लोगों से बात हो गई, पर बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी।
खुदा को पढ़ा नहीं पढ़ा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर वैल्यूज होनी चाहिए, एक कमिटमेंट, एक वेदी कि मैं इतने घंटे प्रेयर करूंगा रोज, एक वेदी कि मैं इतने चैप्टर बाइबल के रोज पढ़ूंगा, मैं बुक का कोई ना कोई हिस्सा पढ़ूंगा, ये वेदी है। मेरी वाइफ को मालूम है मैं दुनिया में जहां मर्जी हूं, लेकिन एक समय है दिन का और एक रात का जहां मेरा ध्यान बस वही होता है, फिर घूम घुमा के। आमीन। कि मुझे वो अपना काम, अपनी बाइबल, अपना डिवोशन, अपनी प्रार्थना करने के लिए निकलना ही निकलना है, जाना ही जाना है। उसके बिना नींद नहीं आएगी, ना मेरी तसल्ली होगी। आपको लगता है पता नहीं ग्रेट बनने के लिए पता नहीं कौन से मंत्र पढ़ने होंगे, पता नहीं कैसे कोई खास ही प्रार्थना होगी जो पास्टर्स लोग करते हैं, कोई खास ही वचन होगा जो ये पढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है जब गिदोन ने, परमेश्वर ने कहा गिदोन अपने 7 लोगों को लेके जा, लेकिन 10,000 लोग बहुत ज्यादा हैं, जा इनको पानी पीने के लिए बोल, और जो चपड़ चपड़ करके पानी पिए उनको ले लेना। और कितने निकले? 200 300। हाँ, पानी की वजह से 9700 लोग रिजेक्ट हो गए। क्या बड़ी चीज है पानी? क्या बड़ी चीज है? हाँ, और जो आपको बड़ी नहीं लगती वो बड़ी है। ग्रेट लोग छोटी बातों को ज्यादा ध्यान से कंसिडर करते हैं सिवाय बड़ी बातों को। आप जब कुछ ग्रेट लोगों के साथ रहोगे आपको मालूम होगा, आप सोचोगे नहीं नहीं तो छोटी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। और जो आपके लिए बड़ी, आपको जिसे आप बड़ा समझते हैं उसे वो लोग ऐसे छोड़ दे, कोई बात नहीं, माफ किया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? जो आपको चीजें छोटी बनाती है वो भी क्या है? छोटी, पर है क्या? जो आपको नीचा करती वो है क्या? छोटी चीजें, पर है क्या? बड़ी। आमीन। समझ आ रही है कि नहीं? हां, कि छोटी चीज है। क्या चीज छोटी है? कि संडे को मैं अपनी दुकान खोलूंगा नहीं, चिक-फिल-ए रेस्टोरेंट वाला बोलता है। नहीं, सीए वो उसके सभी लोग बोलते हैं नहीं सर, संडे को अगर बंद रखेंगे सेल नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल ना हो, संडे बंद रखेंगे, बाइबल कहती है। इसहाक का पूरा परिवार बिखर गया। रीजन क्या था? आपस में बनती नहीं थी। जो वचन था वो पूरा नहीं हो रहा था कि पति अपनी पत्नी से प्रेम करे, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। एक छोटे से वचन ने पूरे परिवार को क्या कर दिया? बिखेर दिया, स्पिरिचुअल परिवार को भी। अपने हाथों को उठा, बोलो परमेश्वर, मेरी छोटी चीजें जो मुझे छोटा करें मेरी जिंदगी से निकले, तेरा अनुग्रह मेरी जिंदगी पे आए। मांगो अपने हाथों को उठा के एक वर्ड में ही, छोटी चीजें मेरी जिंदगी से निकले प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने आपको ग्रेट होने के लिए, प्रभावशाली होने के लिए चुना, पर उस चुनाव को सिद्ध करने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। वो अपने आप नहीं होगा। आमीन। अपने आप नहीं होगा वो। आप कुछ भी करें, लाइफ कैसी भी रखें, जितने मर्जी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, कुछ भी करें, आप सोचेंगे परमेश्वर मेरे साथ है। नो 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 नो, आप गलती कर रहे हैं। प्रभावशाली बनने के लिए आपको कुछ चीजें त्यागनी पड़ती हैं जो आम लोग नहीं त्यागते। अन्य जातियां भी त्यागती हैं अपने जीवन में ग्रेटनेस हासिल करने के लिए, पर मसीही लोग आंखें बंद करके बैठे हैं ये सोच के कि प्रभु सब कुछ कर देगा। अगर आप कदम नहीं उठाएंगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। कहते हैं ना, जो अपनी मदद खुद करता है खुदा उसकी मदद करता है। एक अन्य जाति रोज किताब पढ़ता है। क्रिश्चियन को पूछो किताब कब पढ़ी, अपनी बाइबल कब पढ़ी, वो आपको बताएगा 1 हफ्ता हो गया जी बाइबल पढ़े को, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। पर वेस्टर्न यूनियन से अगर 50 पाउंड भी आए तो उसे लेना कैसे? इंग्लिश में लिखे हुए को, वो उसको लेना आता है।
पर बाइबल पढ़नी नहीं आती, ये बहाना है उन लोगों के लिए। और 1 महीने में आप बाइबल पढ़ने योग्य बन जाते हो, ट्यूशन रख के, चाहे आपने कभी ABC ना सीखी हो। बुक्स तो क्या पढ़ेंगे क्रिश्चियन, हमने तो अभी तक बाइबल नहीं पढ़ी अपनी। कितने लोग हैं यहां पे जिन्होंने एक बार कम से कम पूरी बाइबल पढ़ ली? हाथ खड़ा करो। ये देखो, देखो इधर उधर देखो, आपको शर्म आएगी, आपको शर्म आएगी कि आपने एक बार अभी तक अपने परमेश्वर को पढ़ा तक नहीं है। इमेजिन करो आप कि जिस खुदा को आप मानते हो उस खुदा को आपने एक बार पढ़ा तक नहीं है, उसको आप जानते तक नहीं हो जिससे आशीष लेने आए हो। जो कर्मचारी अपने बॉस को अच्छी तरह से नहीं जानता, या तो वो सस्पेंड होता है या कभी बरकत नहीं पाता और कभी भी प्रमोशन नहीं पाता। यही तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज देने के लिए आया हूं आज। क्या है आपकी आपका क्या वेदी है आज? क्या करोगे आप ग्रेट होने के लिए, जबकि आपको यह मालूम हो चुका है कि मैं ग्रेट होने के लिए ही पैदा हुआ और परमेश्वर में आया हूं, और इसे कोई शैतान चेंज नहीं कर पाएगा। अगर आप अड़े खड़े रहेंगे, आपकी इम्परफेक्शन, गलतियां भी इसे चेंज नहीं कर पाएंगी, और आप आगे बढ़ते जाओगे अगर इरादा आगे बढ़ने का होगा तो। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? आपकी इम्परफेक्शंस भी आपको खत्म नहीं कर पाएंगी अगर आपके अंदर दृढ़ शक्ति है कि मुझे अपनी कमियां खत्म करनी है, मुझे अपनी कमियों पे काम करना है। एक बार कुछ हो गया, नहीं, दूसरी बार नहीं करना, ये काम नहीं करना, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है। गिरे नहीं प्रॉब्लम, बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। रोज चिल्लाओ, फिर बढ़ो, बढ़ो, आप बढ़ेंगे, आप बढ़ेंगे। जब बच्चा चलता है तो ऐसे ही चलता है, एकदम से वो भागता नहीं, वो उठता है, वो गिरता है, वो उठता है, वो गिरता है। एक बार, 2 बार, 3 बार गिरने से वो चलना छोड़ नहीं देता, लेकिन एक दिन वो चलता है, एक दिन वो भागता है। जब जवान होता है तो स्पीड से भागता है। आपका टाइम आएगा भागने का। चर्च अनॉइंटिंग आपकी लाइफ में मैं रिलीज करता हूं, मैंने कहा रिलीज करता हूं ये अनॉइंटिंग यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब मेरे को ये मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे ग्रेट होने के लिए चुना, तो आगे क्या? एक अन्य जाति बंदा आपके घर में आ रहा है और बोल रहा है, यार क्यों लड़ते हो अपनी वाइफ से? आपको शर्म आनी चाहिए कि अन्य जाति के सामने मेरा परिवार नंबर 1 होना चाहिए, मेरा काम नंबर 1 होना चाहिए अन्य जाति के मुकाबले। लोग कहते हैं यार चिक-फिल-ए क्या प्रॉब्लम है उसकी कि संडे बंद होने के बावजूद ये बंदा आशीषित है। गॉड्स ऑर्डर में रहेंगे तो दुनिया में नंबर 1 रहेंगे। कोई 100 टांग खींचे, नंबर 1 रहेंगे 100 साल, 200 साल, जब तक यीशु मसीह आए उतने साल। और ये परमेश्वर की बुलाहट है आपके लाइफ के लिए, आमीन, हालेलुया। उसने कहा मैं तुझे प्रभावशाली बनाना चाहता हूं, लेकिन जिसे परमेश्वर प्रभावशाली बनाना चाहता है वो अपने छोटे छोटे कामों में फंसा हुआ है। अच्छा, वाइफ ने क्या कैसे दिया? मैं दासदा ही बंदे के हो जाए तेरे, ये क्या है छोटी, पर आपकी स्पिरिट को क्या करती है? इफेक्ट करती है चीज। आपकी ग्रेटनेस में रुकावट है। ज्यादा बोलना आपकी ग्रेटनेस में, महानता में क्या है? एक रुकावट है। प्रार्थना के टाइम पे फोन ऑन होना आपकी ग्रेटनेस में एक रुकावट है। चीजें छोटी हैं पर है क्या? बड़ी। हालेलुया। अब चपड़ चपड़ करके पानी पीना कुत्ते की तरह, जो कुत्ते की तरह पिएंगे, अलर्ट होके पिएंगे। कोई दूसरे बैठ के लम्बे पे आ गए पूरी तरह, है तेरे दी पूरा बुक ला के पूरा तसल्ली ना पानी पीता। परमेश्वर छोड़ दे इनको। जिसने अलर्ट होके पिया उसको ले जा, क्योंकि जो चीजें आपको ग्रेट बनाती है वो क्या है? छोटी, पर है क्या? बड़ी। आमीन। अन्य जाति बंदा बुक्स पढ़ता है रोज, ग्रेटनेस पे जाने के लिए या अपनी ग्रेटनेस को मेंटेन करने के लिए, और एक विश्वासी बाइबल नहीं पढ़ता। बुक्स तो कभी कभी जिंदगी में कभी पढ़ ली तो पढ़ ली। इतने चैप्टर पुराने नियम के, इतने चैप्टर नए नियम के, भजन संहिता और अलग बुक, ये मेरा रोज का टारगेट रहते हैं। आज भी सदा तक रहेगा ये, एवरी डे। अगर संडे मीटिंग है मिस हुआ
मंडे मेरे को डबल भूख लगी होती है। हां, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं। कल मैं एक वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर ने कहा हारून के जो बेटे हैं, जो याजक हैं, वो अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने बेटे और वो बेटी जो कुंवारी हो, उसके लिए अपने आप को अशुद्ध कर सकता है। जब वो मर जाएं तो उनकी लोथ को छू सकता है। पर हारून महायाजक किसी भी बंदे के मरने से, चाहे वो उसका निकटतम रिश्तेदार क्यों ना हो, उसकी लोथ को छूकर अशुद्ध ना हो, ना वो रोए। समझ आई कि नहीं? हारून महायाजक जो सबसे ऊपर था, उसने कहा अगर तुम्हारा बेटा भी मर जाए तो तुम रोगे नहीं और अपने आप को अशुद्ध नहीं करोगे, क्योंकि तुम पर, तुम्हारे सिर पर मेरा तेल है। अगर आप ग्रेटनेस में जाना चाहते हो, आपका प्राइस भी ग्रेट होगा। अगर याजक है, थोड़ा कम ग्रेट है, पर उसका प्राइस भी उतना ही है। और लोगों को कोई पाबंदी नहीं थी। ये आप फैसला करो कि आप भीड़ में रहना चाहते हो या एक ग्रेटनेस की मिसाल पैदा करना चाहते हो। अगर ग्रेटनेस की मिसाल पैदा करना चाहते हो, आपका मूल्य भी अलग होगा दूसरे लोगों से। हालेलुया। क्या सिंपल सी बात भी हमें समझ नहीं आती। जिन डॉक्टर्स की आप अपॉइंटमेंट लेते हो, 2-2 दिन 3-3 दिन पहले हजार रुपए उनको लोग देते और बोलते डॉक्टर कमांदे बहुत है ना। पर जब आप क्रिकेट खेल रहे थे गलियों में, वो ट्यूशन पढ़ रहे थे रात को। जब आम बच्चे पार्टियां अपनी बुआ की शादियों पे गए थे, तो उनको ये भी, उनके माता पिता को चिंता थी कि सुबह की ट्यूशन पे लेट नहीं होना, चलो फटाफट चलें। एक शारीरिक व्यक्ति, उसको मालूम है, एक संसारिक व्यक्ति को मेहनत और डेडिकेशन, लगन का अर्थ मालूम है, पर एक क्रिश्चियन बंदा सोया हुआ है प्रभु पे छोड़ के। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुम्हें प्रभावशाली बनाना चाहते हैं। अपनी मदद खुद कर तो परमेश्वर तेरे साथ होगा। आमीन। ये बुलाहट है प्रभु की, ये परमेश्वर का माइंड है आप लोगों के लिए। पर दुख की बात यह है कि हर बंदा परमेश्वर के माइंड को समझता नहीं। अगर समझ जाता तो चल नहीं पाता, क्योंकि आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की जरूरत है इसमें। आपका शरीर कई बार नहीं चाहेगा आप बाइबल पढ़ें, पर आपको पढ़नी है। आपकी कमिटमेंट आपकी वेदी है। वो प्रेयर करना आपकी वेदी है, बाइबल पढ़ना आपकी वेदी है। आमीन। आपका शरीर ना चाहे, पर आपकी वेदी है वो। आपने कमिटमेंट की है कि आप ग्रेट होना चाहते हो, प्रभावशाली होना चाहते हो, तो आप वो काम करोगे। आमीन। ग्रेटनेस का सीड आप में और आपके बच्चों के अंदर, वंशों के अंदर जाए सदा के लिए। जो कभी नहीं हो पाया आपसे, इस मीटिंग के बाद आप उसे कर पाए। अब प्रभु आपको ग्रेस दे वो चीजें करने की, यीशु मसीह के नाम में है। आमीन। हालेलुया। अब मैंने हाथ उठवाए, कितने लोग थे जिन्होंने अब तक पूरी बाइबल नहीं पढ़ी है। आप तो अपने प्रभु को जानते तक नहीं हो कि वो है कौन। आपको तो यही मालूम नहीं है कि वो है कौन। आपने तो उसको पढ़ा तक नहीं। हालेलुया। अगर रोज आप 20 मिनट भी बाइबल पढ़ लेना, 20 मिनट भी, 1 साल में बाइबल खत्म हो जाती है। अगर आप स्लो रीडर हो तो 1 साल में खत्म हो जाती बाइबल। पर अगर आपके अंदर परमेश्वर को ढूंढने की इच्छा हो, ललक हो, आप उसे 3 महीने से 6 महीने के अंदर खत्म कर सकते हो, आराम से पढ़ के, समझ के पढ़ के भी। आपको यह तो मालूम हो कि उस वचन में लिखा क्या है जिसने आपको ग्रेट बनाना है। आमीन। गॉड्स ऑर्डर है क्या जिसने आपको ग्रेट करना है, आपके बच्चों को संभाल के रखना है, उसमें लिखा क्या, वो है क्या।
क्रिश्चियन बुक्स तो चलो बाद में पढ़ लेंगे, पहले बाइबल तो पढ़ लो अपनी। एक बार बाइबल नहीं पढ़ी आपने अभी तक? एक बार आप सोचो दिमाग से, कहां जाएंगे हम? ग्रेस रिसीव करो चर्च। और आज से आपको ये दिमाग में रखना है कि मैं आज से जा रहा हूं यहां एक वेदी की घोषणा करके। ये मेरे मन में इतना छपा हुआ है कि मैं अगर नया नियम पढ़ूं, पुराना ना पढ़ूं, मेरी तसल्ली नहीं होती। नए नियम का कुछ हिस्सा पढ़ना है, कुछ पुराने नियम का पढ़ना है, कुछ बीच से पढ़ना है, कुछ प्रॉफिट्स का पढ़ना है, ताकि मैं जुड़ा रहूं परमेश्वर के पुराने नए बीच सब जगह। आमीन। आप पुराने नियम में उसके हार्ट को, उसकी नेचर को समझते हो। नए नियम में आप परमेश्वर के विवेक को, उसकी दया को समझते हो। आप जब पढ़ते हो इन्हें मिलके, हो सकता है ये आपकी करंट सिचुएशन के बारे में ना बताए, जो आपकी दिक्कत है उसके बारे में अभी बात ना करे, पर आपको वैसा कुछ ना कुछ मिल जाएगा जब आप लगातार इसे पढ़ते रहेंगे, तो जो आपको डिलीवर करेगा। आप एक अजीब सी बेचैनी महसूस करोगे अगर आप बाइबल नहीं पढ़ोगे। आप गलतियां करने वाले विश्वासी होंगे अगर आप सिर्फ प्रार्थना करने वाले विश्वासी हैं। तो आपके स्वभाव में 100 तरह की मिस्टेक्स होंगी अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते। तो बाइबल कूलेंट की तरह काम करते हैं, प्रार्थना पेट्रोल की तरह काम करती है। एक गाड़ी में पेट्रोल चाहिए तो पानी भी चाहिए, कूलेंट भी चाहिए उस इंजन को ठंडा रखने के लिए। प्रार्थना पेट्रोल है जो आपको गर्म रखती आगे जाने के लिए, और वचन आपका इंजन फट ना जाए, वो आपकी हेल्प करता है। जब वचन पढ़ो आराम से पढ़ो, मोबाइल्स बंद करके अलग जाके आराम से पढ़ो, पूरा पढ़ो, रिपीट करके फिर पढ़ो, समझ के पढ़ो, होली स्पिरिट को इनवाइट करके पढ़ो। आप देखो आप कहां जाते हो। आप देखो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आराम से पढ़, रिपीट करके पढ़, ध्यान से पढ़, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करके पढ़, क्योंकि वचन जो तू पढ़ रहे हैं तुझे बनाने और सिखाने के लिए काफी है। आमीन। तारीफ करो जोर से प्रभु के वचन के लिए। आमीन। तैयार हो ग्रेट होने के लिए? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ग्रेट बनना चाहता हूं या आप बनना चाहते हैं, यह मायने नहीं करता। यह तो दूसरी बात है। फर्स्ट बात यह है कि परमेश्वर आपको ग्रेट करना चाहता है, यह मायने रखता है। यह मेन प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुकी है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? आप कुछ बनना चाहते हो, प्रभु नहीं चाहता तो क्या कर लोगे आप? पर यहां उल्टी प्रॉब्लम है कि परमेश्वर चाहता है पर आप नहीं चाहते हो। अगर परमेश्वर चाहता है तो मुझे पहली प्लानिंग समझ आ गई कि परमेश्वर मुझे ग्रेट देखना चाहता है। और अगर ये चीजें जब मैं आपकी जगह था, सुनता था, जब मैं विश्वासी था, तो मुझे ये सिर्फ बातें लगती थी, कहानी लगती थी कि मैं एक पागल व्यक्ति हूं, नशे करने वाला, मेंटली अपसेट के अटैक होते हैं, दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं। मुझे ये क्या, मुझे तो लोगों के लिए, मुझे तो बस प्रेयर हो जाए, मेरे सिर पे हाथ रख के तो चंगाई मिल जाए मुझे। उसने आपको प्रभावशाली होने के लिए चुना। इसे कोई वचन, इसे कोई शैतान तोड़ नहीं सकता। यह वचन सिद्ध हो चुका है। परफेक्ट प्लान है प्रभु का, कभी ना बदलने वाला, कभी ना बदलने वाला, कि उसने आपको प्रभावशाली होने के लिए चुना। पर आपकी आदतें और आपके अन्य जाति दोस्त की आदतें एक जैसी हैं, बल्कि यहां तो विश्वासी की ज्यादा बुरी हैं। हाँ, वो तो पुरानी ब्लू फिल्म देख रहा है, आपके पास तो नई नहीं है। आप बोलते हो ये तो पुरानी हो गई यार, ये देख नहीं। और परमेश्वर बोलता है ये मसीह लोग हैं, ये मेरे महान बनने वाले लोग हैं जो कभी ग्रेट नहीं होंगे। क्योंकि बाइबल कहती, परमेश्वर कहता, मैं मन से घृणा करूंगा इस्राएलियों से
जब वो मेरे हुक्मों को तोड़ेंगे तो। इजरायली वो कौम थी जिसने अन्य जातियों को एक समाचार देना था कि हम परमेश्वर की जाति हैं, परमेश्वर ने हमें चुना और परमेश्वर के कामों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने हमारा चुनाव किया, जैसे आपका आज किया। पर वो जंगल में भटकते रहे, सामने कनान था पर 40 साल भटकते रहे। कल आधा घंटा हमने ये फील किया कि इजरायलियों का क्या हाल हुआ होगा कि वो सामने खामरा है और हम गांव घूम रहे हैं, आधा घंटे से खामरा नहीं पहुंचे। इजरायली क्या हाल हुआ होगा 40 साल उनका। परमेश्वर ने कहा मैं उनको जांचता रहा, परखता रहा, यह देखने के लिए कि उनके मन में क्या है। क्या आपके मन में है आज? किस काम के लिए आए हो यहां पे? बेबी लेने के लिए, ब्लेसिंग लेने के लिए, क्या परमेश्वर को लेने के लिए, उसे ढूंढने के लिए? जो अपने परमेश्वर को जान जाएंगे बड़े कार्य करेंगे। ये बुलाहट है उसकी। आमीन। अच्छा है इसके कि 50 मेंबर के चर्च में आप सीनियर पास्टर हो। इससे अच्छा यह है कि आप 40,000 की चर्च में एक वर्कर बन जाओ, आप ज्यादा असरदार होंगे। क्योंकि जो 40,000 की चर्च में एक वर्कर कर रहा है वो 50 लोगों वाला पास्टर भी नहीं कर पा रहा। जो असर वो चर्च कर रहा है लोगों के बीच में और वो वर्कर उसका साथ दे रहे हैं, वो ज्यादा असरदार है एक सीनियर पास्टर बनने से जो सारी उम्र 50 से ना बढ़े। हालेलुया। मैंने ऐसा देखा है पास्टर्स को जैसा नहीं होने चाहिए। रीजन क्या है? लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं है जिससे लोग आपकी इफेक्टिवनेस को देख के आपको सलाम ठोक सकें। पास्टर मतलब कमी, किस चीज की? फीस नहीं है, किस चीज की? ये नहीं है, किस चीज की? वो नहीं। अगर आज मुझे वर्ल्ड घूमना है अपने फैमिली के साथ, मैं घूमूंगा अपने पैसों से, चर्च के चंदे से नहीं। प्रभु ने मुझे इतना असरदार बनाया है। आमीन। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बॉर्न क्रिश्चियन, उसको प्रभु के काम करने का बड़ा शौक था, अभी भी है उसको। उसने कहा मैंने परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि कोई सेवा उठी है जिसको अपने खाने पीने के वांदे नहीं, खाने पीने का चक्कर नहीं है, जिसको कि वो फीस नहीं है, आज वो नहीं है, आज ये नहीं, हर वक्त यही चीजें क्या असरदार बनाएंगी आपको। हालेलुया। जब तक आप इसे पर्सनल चैलेंज नहीं लोगे, तू बच तेरा घराना। क्यों? क्योंकि जब तू बचेगा तेरा घराना तुझमें चेंज देखेगा, तुझमें कुछ बदलाव देखेगा, कुछ देखेगा तुझमें जो उनमें नहीं है, तो बचाया जाएगा। हाँ या ना? तो उसने ये नहीं कहा तू प्रार्थना कर, या उसने ये नहीं कहा तू ये कर, उसने कहा तू पहले बच, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इमेजिन करो जब मैं मसीह में आया और मेरे मम्मी ने चर्च जाने से मुझे रोका, कलेश डाल लिया कि तू नशे दोबारा करने कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च नहीं जाना। उसी मदर को आप अपने हाथों से 2011-12 में बपतिस्मा दे रहे हो और आपको समझ नहीं आ रही कि तू बच, तेरा घराना। अगर मैं ना बचता उस टाइम और पीछे हट जाता तो मेरा घराना भी आज बचाना होता। क्योंकि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आने वाले टाइम में ऐसे लोग, पंजाब में फिर बोल रहा हूं, ऐसे लोग, इंडिया में ऐसे लोग जो बिजनेसमैन होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, क्रिश्चियन लोगों में से खड़े होंगे और धूम मचाएंगे। और आप देखोगे अपनी इन्हीं आंखों से। आप इमेजिन करो, हां आप एक पास्टर हो और आपकी मेंटालिटी नहीं अब तक राजा वाली बनी, क्योंकि हर वक्त तो कमियां चल रही, कभी खाने की कमी, कभी पाने की कमी, कभी पीने की कमी। तो आप जब किसी एमएलए एमपी के सामने जाओगे क्या बोलोगे? आपने वो देखा ही नहीं जो उन्होंने देखा है। मैं बोल सकता हूं जो उन्होंने नहीं देखा मैंने देखा है।
जो आशीष उन्होंने नहीं देखी, मैं देख चुका हूं। हां, तो जब वो हमारे सामने आते हैं, हम उनके सामने जाते हैं, तो मेंटालिटी मांगने वाली नहीं है, हेल्प करने वाली है। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये बुलाहट आपकी है, आपके हिस्से में। मैं एक प्रेरित हूं, पास्टर हूं, ये मेरी बुलाहट है, आपकी अलग है, किसी की बिजनेस की, किसी की पॉलिटिक्स में। एक बंदा मेरे पास आया, उसने बताया कि मैं पंजाब में ऐसे 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 एक पॉलिटिक्स का हिस्सा हूं, मैं ऐसे ऐसे इस ग्रुप में हूं, ये हूं, मैं इसके बड़ा करीब हूं, बड़ा पॉलिटिशियन, इसके बड़ा करीब हूं। अच्छा, मैंने कहा व्हाट्सएप कर मेरे को नंबर। भाई अपनी क्या चीज थी, उसने मुझसे मांगा या मैं, कुछ ऐसा हुआ। मैंने उसको बोला कि अच्छा, पिक्चर दिखाने के लिए कोई बात हुई, क्योंकि मैं लोगों का नंबर नहीं मांगता हूं। पिक्चर दिखाने की बात हुई तो उसने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया पिछले 1 महीने से, मेरे पास फोन नहीं। आप इमेजिन कर सकते हो, एक पॉलिटिशियन जो बड़े बड़े किसी बंदे के पास क्रिश्चियन होने के नाते जा रहा है और अपना फोन नहीं है 2000 रुपए का। क्या असर डालेगा वो? उनको लगेगा सब क्रिश्चियन ऐसे ही हैं। हाँ, ऐसा नहीं, वो ऐसा है, हम ऐसे नहीं। समझ आ रही है कि नहीं? पर्सनल चैलेंज नहीं है कि बेइज्जती नहीं फील हो रही आपको। वो ढीठ लोग होते हैं ना, उनको बेइज्जती नहीं फील होती, होते हैं ना, जितनी मर्जी गालियां निकाली जाओ, उनको बेइज्जती नहीं फील होती। ऐसे मत बनो, एक बेइज्जती की तरह लो कि मेरी फैमिली सेट क्यों नहीं, मेरे लिए बेइज्जती है, मैं क्रिश्चियन हूं, ये नहीं होना चाहिए। मारो प्रेयर, उस तरह फायर करो, रिलीज, बैठो प्रार्थना में, करो वेदियां, बनाओ वेदियां, उस प्रॉब्लम को दौड़ाओ वहां से। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको बेइज्जती महसूस नहीं हो रही? क्या आप क्रिश्चियन हो और फाइनेंशियली टूटे हुए हो? क्यों? क्योंकि बोने की आदत नहीं, प्रार्थना की आदत नहीं। कितने समझ रहे हैं? क्या बनने के लिए प्रभु ने आपको पैदा किया? प्रभावशाली। बोलो अपने पड़ोसी को, पूछो क्या बनने के लिए प्रभु ने पैदा किया? आंसर दो। तो पूछो क्या तुम प्रभावशाली हो? सुनो, प्रभावशाली आप तब नहीं बनते हो जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो। प्रभावशाली आप तब बनते हो जब आपकी आत्मिक जिंदगी शुरू हो जाती। आप फिर चाहे जिस मर्जी लेवल पे हो, हां, अगर आज आप प्रभावशाली हो और आप रेडी लगाते हो, आप जल्दी दुकान लगाने वाले हो, आप मॉल लगाने वाले हो, आप फिर कंपनी खोल। मैं आपको सच कह रहा हूं, प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोग बैठे हैं कि ऊपर से फटाफट एक कनाडा का वीजा गिरेगा, हां, तब तक मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नहीं। मुंडा की करता है जी? पासपोर्ट लाया बाहर नू, ये क्वालिफिकेशन है मुंडे की। मुंडा की काम करता है जी? पासपोर्ट लाया बाहर नू। नहीं, काम की करता हो? नहीं जी, पासपोर्ट लाया बाहर नू। ओदा वेला है मुंडा, पर काम की करता है जी? कनेडा नू पासपोर्ट लाया। जे कनेडा नू ना जाएगा फिर देखांगे की करना। अगर आप आत्मिक हो, आप फ्री नहीं बैठेंगे। आप ऑटो चला लेंगे पर फ्री नहीं बैठेंगे, रिक्शा चला लेंगे, फ्री नहीं होंगे। और अगर आप आत्मिक हैं, आपको मालूम है ये ऑटो जो मैं चला रहा हूं, ये 6 महीने के लिए चला रहा हूं, इसके बाद बड़ी गाड़ी लूंगा मैं। पर अगर विजन नहीं है, उस ऑटो में गाने लगे हैं डिस्क्याऊं या दारू शारू के, तो फिर आप वही ऑटो भी खराब हो जाएगा। फिर लोन लेके आप ऑटो ठीक कराते फिरेंगे। इसका इंजन बैठ गया है, पता नहीं बिठाया किसने। जब खुदा साथ ना हो तो बड़ी बड़ी चीजें बैठ जाती। पर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप प्रभावशाली होंगे। आप इमेजिन, आप ये ऐसा बोल सकते हो एक झाड़ू पोछा करने वाले नौकर को कि परमेश्वर ने इसको प्रॉस्पर किया।
नहीं बोल सकते, पर यूसुफ के बारे में वचन कहता है कि जब वो पोतीफर के घर में नौकरी करता था, खुदा ने उसको प्रॉस्पर किया। ऐसा पॉसिबल है। आमीन। आपकी स्पिरिचुअलिटी एक ना एक दिन आपको ऊपर करेगी। फेवर आएगा आप पे, अनुग्रह आएगा। आपका लेवल प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस मर्जी लेवल पे हो, उस लेवल पे परमेश्वर के साथ खड़े हो जाओ। दैट्स इट। आप फिर उसी लेवल से प्रभावशाली, और जब आगे बढ़ते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए मैंने कहा 50 लोगों की चर्च का सीनियर पास्टर होने से अच्छा यह है कि 40,000 की चर्च में एक वर्कर बन जाओ। आप ज्यादा प्रभावशाली। आप ये देखो कि इस दुनिया में अगर आए हो तो क्या आपने प्रभाव छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। ये आपकी बुलाहट है। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं ये चाहता हूं तुम क्या बनो, प्रभावशाली। तुम्हारा प्रभाव होना चाहिए। आप अगर अपनी जगह पे खड़े रहोगे, पवित्रताई पे अड़े रहोगे, तो एक दिन प्रभाव छोड़ने वाले हो। लोगों पे, अपने आसपास मोहल्ले पे आपको फॉलो करेंगे लोग, फॉलो करेगा परिवार, फॉलो करेंगे आपके अपने बच्चे, आपके अपने माता पिता, फॉलो करेगा इवन तक आपका फाइनेंस यीशु मसीह के नाम में है। आपकी सेहत आपको फॉलो करेगी चर्च। शर्मिंदगियां टूटेंगी और इज्जत फॉलो करेगी। अगर आमीन ऊंचा, अगर आमीन मुंह से ऊंची आवाज में तो